हमारा एक ही मकसद है कि अस्थामा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना, जिसमें मुझे सफलता भी मिली है लोगों के सहयोग से। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, सीखने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5वीं बार मैं रिकॉर्ड मतों से विजय हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। लहर भी है, ललकार भी है, 5वीं बार जदयू का निशान भी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार को लगातार 5वीं बार जदयू के द्वारा अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अब इस बार देखना होगा कि अस्थामा की जनता आखिर 5वीं बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार को कितना विश्वास दे पाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अस्थामा के वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्हें एनडीए से जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि 5वीं बार अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार को टिकट मिला है। 5वीं बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार चुनाव हुई थी, एक फरवरी 2005 में और दूसरा अक्टूबर 2005 में। उस समय भी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा इन्हें 2 बार टिकट मिला था। तो इस बार मिलाकर 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर अस्थामा से भरोसा जताया है। और किस तरह से अस्थामा की जनता का यह विश्वास जीतेंगे वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार और इनसे हम आज चुनावी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विधायक जी। नमस्कार। है ना, तो आपका एक परिचय और है कि 2003 से लगातार 2017 तक आप नालंदा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। तो किस तरह से 5वीं बार अस्थामा की जनता का दिल जीतिएगा? देखिए, हम लोग 2005 में विधायक बने और उस समय का जो बिहार था वो आप सभी को अवगत है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हम लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। जब मैं पहली बार विधायक चुना गया तो अस्थामा विधानसभा में सैकड़ों समस्याएं थी। कहीं रोड नहीं, बाढ़ का भयावह स्थिति, विधि व्यवस्था चरमरा गई थी, बिजली नहीं थी, किसान बदहाल थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। कई तरह की समस्याएं थी। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे पहली बार फरवरी 2005 में मुझे टिकट दिया। और वो सरकार का गठन नहीं हो पाया और पुनः अक्टूबर नवंबर में पुनः चुनाव हुआ 2005 में और सरकार बहुमत में आई और मुझे काम करने का मौका मिला। अस्थामा की स्थिति बदहाल थी, विकास से कोसों दूर था। मैं माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिला। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, सारे योजनाओं का आप अनुशंसा कीजिए, चाहे रोड की बात हो, चाहे जमींदारी बांध की बात हो, चाहे नदी तल की सफाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल भवन की बात हो, चाहे प्रखंड मुख्यालय भवन की बात हो, स्कूल की बात हो, हर जगह जर्जर अवस्था में माहौल था। हमने कहा महोदय बहुत ही बुरा हालत है। बोले आप घबराइए नहीं, आप अनुशंसा कीजिए। और मैंने बारी बारी से सारी योजनाओं का अनुशंसा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुशंसा को बहुत ही गंभीरता से लिया और सारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति धीरे धीरे सारी योजनाओं को दिया, क्योंकि बजट का एक प्रावधान होता है। और 2005 का बजट क्या था आप देख सकते हैं। और लगातार नीतीश कुमार जी की जो सरकार बनी, लगातार बिहार का बजट व्यापक होते गया, बढ़ता गया।
और विकास की धारा बढ़ती गई। तो आप देख सकते हैं कि आज हम एक विधायक की हैसियत से जो अनुशंसा किए थे, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति माननीय नीतीश कुमार जी ने दिलवाने का काम किया। आज हर गांव में रोड है। अस्थामा विधानसभा के जितने भी गांव हैं, अस्थामा प्रखंड, सरमेरा प्रखंड, बिंद प्रखंड, कतरीसराय प्रखंड के तमाम गांवों में आज पथ का निर्माण हो गया है। जो बड़ा गांव है या टोला हो, हर जगह पथ के निर्माण हो गए। कुछ गांव ऐसे भी थे जहां जाना मुश्किल था, बरसात के दिनों में जा नहीं सकते थे, और आज उस जगह पर 4 लेन बन गए, स्टेट हाईवे 78 बन गए। आज कहिए कि बिहार शरीफ से अस्थामा, अस्थामा से बरबीघा, बरबीघा से सरमेरा, सरमेरा से मोकामा। रोड की स्थिति क्या थी? और वो जो बिंद का इलाका है, अलीपुर हो, चाहे कथराई हो, चाहे जमसारी हो, चाहे सरमेरा का इलाका जो है केनार कला हो, मलामा हो, चाहे गोपालबाद हो, चाहे सरमेरा जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था। और वो उस जगह पे आज रोड का निर्माण हो गया। और हम तो ये कहते हैं कि कई ऐसे हमारे विधानसभा में क्षेत्र हैं, गांव हैं, जो टुकड़े टुकड़े में बटा था। अब बिंद को ही लीजिए, बिंद कई टुकड़े में बटा था। पश्चिमी बिंद अलग, पूर्वी बिंद अलग, उत्तरी बिंद अलग, दक्षिणी बिंद अलग, कनेक्टिविटी नहीं था। अगर आपको उतरथू पंचायत जाना हो, जमसारी पंचायत जाना हो, तो बिंद थाना को या बिंद ब्लॉक को वो अस्थामा होते हुए सोयबापुर से जाना पड़ता था। ये स्थिति थी। आज देखिए कि चंद मिनटों में किसी भी पंचायत में हम जा सकते हैं। 5 मिनटों में जमसारी, 5 मिनटों में हम उतरथू रोड से जा सकते हैं। यानी कनेक्टिविटी बढ़ी, व्यवस्था बेहतर हुई। और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां जाना मुश्किल था, भयावह स्थिति थी, महिलाएं नहीं निकल सकती थी, बच्चे नहीं निकल सकते थे, गार्जियन नहीं निकल सकते थे, जो बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर थे या नौकरी करने वाले थे, व्यवसायी थे, डर के मारे निकलते नहीं थे। आज के ये खुशनुमा माहौल है, रात को 2 बजे भी जा सकते हैं। आज देखिए कि गांव की पगडंडियां पर लड़कियां साइकिल चला रही है। इसको आप क्या मानते हैं? यानी कि निर्भीक माहौल हुआ है, खुशनुमा माहौल हुआ है। लड़कियां स्कूल जा रही है और आज बेहिचक निर्भीक होकर कहीं भी जा रही है। यानी कि एक सामाजिक क्रांति हुआ, उनमें कॉन्फिडेंस जगा और फिर निर्भीकता भी जगी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विधि व्यवस्था कितना बेहतर हुआ हमारे क्षेत्र का, पूरे बिहार का। तो हम ये, और हमारे सामने जो हम जिस क्षेत्र के विधायक थे वो क्या था? जीविका का साधन कृषि। आप देखते होंगे कि ललहाते फसल डूब जाते थे। जितनी नदियां हैं, नालंदा जिला की जितनी नदियां हैं, चाहे गोइठवा हो, जिरायन हो, सोएबा हो, कोमरी हो, धनाइन हो, बाड़ी हो, जितनी नदियां हैं, सकरी हो, सारी नदियां हमारे विधानसभा से होकर गुजरती है। और लगातार भयावह स्थिति, बाढ़ की भयावह स्थिति, तटबंध टूट गए, गांव डूब गए, ललहाते फसल डूब गए। मेरे सामने चुनौती थी, इसका बचाव कैसे किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करवाया हाई लेवल, और हमसे भी पूछा। हमने बोला महोदय कि जिम्मेदारी बांध का निर्माण किया जाए, नदियों के तटबंध को मजबूत किया जाए, नदी तल की सफाई करवाई जाए। मेरे बातों को गंभीरता से लिया। आज अस्थामा विधानसभा के तमाम जितने चारों प्रखंड हैं, चारों प्रखंड में जमींदारी बांध का निर्माण हुआ है, तटबंध मजबूत हुए, और खासकर नदी तल की सफाई हो रही है। यानी कि मुख्यमंत्री जी को जो सोच है, जल जीवन हरियाली, जल है तो जीवन है, हरियाली है तो जीवन है। तो पानी संचय भी चाहिए। पानी की कभी कितनी क्राइसिस, संकट हो जाती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर खेतों में पानी पहुंचाना। हमारा यहाँ काम शुरू हो गया है, नदी तल की सफाई हो रही है। जो हमारे जो पूर्वज छोड़ के गए थे, हमारे जो आहर, पाइन, नहर, खुदाई है, और हर जगह सिंचाई की व्यवस्था का साधन हो रहा है। यानी कि मेरा एक ही एजेंडा है, उद्देश्य रहता है कि किसानों की आय बढ़े, किसानों का उन्नयन हो। क्योंकि किसान अगर बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे, तो परिवार, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। अब हम जब विधायक बने थे तो सबसे पहले गए हम मोहम्मदपुर उच्च विद्यालय, भवन नाम की चीज ही नहीं। उसके आगे बढ़े माफी उच्च विद्यालय, भवन नाम की चीज ही नहीं। आगे फिर अस्थामा जो प्रखंड मुख्यालय है, हाई स्कूल नहीं थे, संत बलवाचार्य उच्च विद्यालय, भवन ही नहीं थे, मतलब झोपड़ी में चल रहा था।
वही स्थिति थी बेनार की, नोआमा की, अमरावती उच्च विद्यालय, चाहे गोपालबाग परनामा, चाहे सरमेरा उच्च विद्यालय, चाहे सारे उच्च विद्यालय, जितने भी विद्यालय थे सबकी जर्जर स्थिति। हम भी युवा थे, पढ़ के निकले थे कॉलेज से, हमने कहा कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और सब जगह मैंने अनुशंसा किया और आज हर स्कूल का अपना मजबूत भवन है जहां हमारे बच्चे बच्चियां बैठकर अध्ययन कर रही है। हमने कहा कि प्रयोगशाला भी चाहिए, पुस्तकालय भी चाहिए, खेल का मैदान भी चाहिए। सरकार ने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और देखिए कि हर स्कूल में पुस्तकालय भी है, प्रयोगशाला भी है, खेल का मैदान भी बन रहा है और फिर +2 भी हो। तो लगातार हर क्षेत्र में काम हुआ। और ये देखिए, लोग कहते हैं कि विकास इतना ही, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास निरंतर चलने वाली चीज है, विकास का कोई पराकाष्ठा नहीं होता है, विकास निरंतर चलने वाली चीज होती है। आप देखिएगा कि बिजली नहीं थी, हम लोग जब पढ़ते थे 2005 के पहले तो रात भर जगते थे, बिजली नहीं रही थी, छत पर सोते थे, बिजली पंखा नहीं है। आज गांव में जाइए तो टीवी चल रहा है, लॉकडाउन में लोग टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, फ्रिज ठंडा पानी पी रहे हैं। देखिए कि चल रहा है क्या, मोटर चल रहा है, सारा काम हो रहा है। कई उपकरण जो बिजली से चलते हैं वो काम हो रहे हैं। यहाँ तक कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए ब्लॉक आना पड़ता था और एक मोबाइल चार्ज करने का कीमत होता था 5 रुपया 10 रुपया। आज तो आप देखिए घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, काम कर रहा है। तो ये विकास हुआ है। और हम तो आप देखिएगा बड़े बड़े चीज का भी निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ 220 का पावर ग्रिड, आप देखते होंगे कि पूरे नालंदा में दूसरा पावर ग्रिड है। ये 220 का पावर ग्रिड, यानी समझिए कि लोग कहेंगे इससे क्या फायदा। इससे ये फायदा है कि हमारे क्षेत्र को कि इससे 20 किलोमीटर की परिधि में लगातार 24 घंटा बिजली रहेगी। हम लोगों ने आग्रह करके अस्थामा में लाने का काम किया और 40 बीघा जमीन हमने उपलब्ध करवाया बेनार के पास, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है 400 करोड़ की ऊपर की लागत है। आप चले जाइए हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई संस्थान नहीं थे। हमने आग्रह किया, अस्थामा में 14वां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ, आज बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। अब चले जाइए सरमेरा, जो सुदूर क्षेत्र है, भूगोल के दृष्टिकोण से नालंदा का सबसे बॉर्डर लाइन पे है सरमेरा। लोग कहते थे सरमेरा को काला पानी, लोग जा नहीं पाते थे। आज देखिए वहां ITI भवन का निर्माण हो रहा है, वहां भी बच्चे पढ़ेंगे उस सुदूर क्षेत्र में। और कई ऐसे गांव थे, आप चले जाइए सरमेरा का पेंदी, कहिएगा कि टापू के समान था, आज नाम भी पेंदी है, पेंदी, और कहिए कि टापू के समान जाना मुश्किल था। आज देखिए वो गांव मुख्यधारा से जुड़ गया, 12मासी सड़क बन गए। यानी कि हमने कभी कोई चेहरा देखकर काम नहीं किया, जात देखकर काम नहीं किया, संप्रदाय देखकर काम नहीं किया, सबको लेकर चलने का काम किया कि सबों का सर्वांगीण विकास हो, अस्थामा विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो, हर जाति हर धर्म का सर्वांगीण विकास हो। और आज विकास दिख रहा। तो मेरे पास हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझ पर आस्था व्यक्त करते हैं, मुझे अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, और किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, सब लोग हम पर विश्वास करते हैं। और मेरे पास सारे लोगों का वोट है और मुझ पर लोग विश्वास करते हैं। मेरे पास एक ही पूंजी है, मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मैं आदर के साथ बात करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ, आप देखते भी होंगे कि मैं खुले तौर पे बैठता हूँ, अपने घर में दरवाजा खोल कर बैठता हूँ। मेरा ये घर है, आगे सामने रोड है और मैं सामने कुर्सी पे बैठता हूँ। और कोई भाया मीडिया नहीं है, जिनको जो मिल सकते हैं मिलते हैं। और जो मेरी जो एक विधायक की हैसियत से मुझे जो ताकत है, जो पावर है, उस पावर का यूज करके जनता के हित में काम करते हैं, जनता की आवाज को सदन में रखते हैं। और हम लोग सदन में भी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, सामाजिक बात हो, हमने हमेशा से आवाज को रखते रहा है। आप देख भी सकते हैं, सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोग कह देते हैं ये तो होना ही था, रोड तो बनना ही था, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। कोई भी आदमी जान ले कि किनके कार्यकाल में बना, किनके अनुशंसा पे बना, ये सारा चीज देखने का चीज है, पारदर्शिता है। तो हमने काम किया है और एक
सबको आदर देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है और उसका प्रतिफल भी मुझे मिल रहा है। लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम। और मैं 5वीं बार मुझे टिकट भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा जताया है और विधायक की हैसियत से मैंने काम भी किया है और ऐसे काम हुए हैं जिसके बारे में कोई सोचते भी नहीं थे। यहाँ तक कि कोई सपना भी नहीं देख पाते थे कि ये काम होगा। आज वो काम हुआ। आप चले जाइए, एक मामूली सा, आप देनार से बिंद जाना, प्रखंड मुख्यालय जाना कितना मुश्किल था। कभी रोड बस इस करवट, कभी बस इस करवट। आज देखिए, उसके बाद आप बिंद के बाद आगे ताजनीपुर के आगे बाद नहीं जा सकते थे, आज शक्सोरा तक। आज लाइफ लाइन हो गया। अब जमुई जाना हो, देवघर जाना हो, शेखपुरा जाना हो, बरबीघा जाना हो, पटना जाना हो, जो आ जा रहे हैं। आप चले जाइए, आप इस दक्षिणी इलाका, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सीताराम जी हैं, चुनावी मुद्दा हुआ करता था तारे से लेके नोआमा तक, मुश्किल था जाना। आज देखिए वो PWD पथ हो गया और वो रोड आगे फिर हमारा जो क्षेत्र है कतरीस राय, मायापुर मोड़ चला गया। तो हमने सारे जगह पे विकास किया। हमारा कतरीस राय प्रखंड चले जाइए, कटौना, लोहराजपुर, वहां रोड नाम की चीज नहीं थी, कई पुल नहीं थे, घंटों लगते थे आवागमन में। मतलब कहिए कि दर्जनों बड़े बड़े पुल बने, हाई लेवल ब्रिज बने। और हम तो ये कहेंगे कि भी और करना है। हमारा एक ही मकसद है कि अस्थामा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना, जिसमें मुझे सफलता भी मिली है लोगों के सहयोग से। और मैं हमेशा से, हमारा एक ही मकसद रहता है कि अस्थामा आगे बढ़ता रहे, अस्थामा की तरक्की होते रहे। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला और उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। और मुझे सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व मुझे विधायक बनकर काम करने का मौका मिला और मैं अपने कार्य से खुश हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5वीं बार मैं रिकॉर्ड मतों से विजय होऊंगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।